हाय स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल 1, 2, 3 वीडियो में अपलोड हो गया है। क्वेश्चन है, यदि 15 cot A का मान 8 है तो sin A और sec A का मान निकालना है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। 15 cot A का मान कितना बराबर कितना दिया है 8। 15 cot A बराबर कितना दिया है 8। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अंक को अंक के पास भेज दिया जाता है। जो भी अंक है अंक को अंक के पास हम भेज देंगे। तो यहाँ पे है 15 में और कॉट में गुना हुआ है तो इधर जाएगा, यानी बराबर के इधर जाएगा दूसरे साइड में। तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, गुना भागा में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कॉट ए का मान कितना आ गया 8/15। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कल याद कराया गया था। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है b/p। कॉट थीटा का सूत्र होता है b/p, यानी 8 हो जाएगा b और 15 हो जाएगा p। तो क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, अब तो हो गया ना, P यानी लंब और B यानी आधार, हमको दो को दिख रहा है। तो H हमको चाहिए, हमको क्या निकालना है H का फॉर्मूला क्या होगा √p² + b²। H का P का मान कितना है, P का मान 15 है, 15² प्लस B का मान है 8 का स्क्वायर। 215 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा 289, जो 17 का वर्गमूल है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए P का भी मान आ गया, B का भी मान आ गया और H का भी मान आ गया। हम लिख लेंगे P बराबर 15, B बराबर 8 और H बराबर 17। अब क्वेश्चन अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालना है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है p/h। यानी p का मान कितना है 15 और h का मान कितना है 17। इससे सुविधा हो जाएगा ना कि आसानी से हम अपना मान रख सकते हैं। एक नंबर में साइन ए का निकल गया, अब निकालेंगे सेक ए का। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। सेक का क्या हो जाएगा h/b। h का मान कितना है 17 और b का मान कितना है 8, यानी हमको मेरा साइन ए का भी आंसर आ गया और सेक ए का भी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें समझ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार समझा देता है। 15 cot A बराबर 8। कॉट का मान निकालने के लिए 15 को जब अंक के पास भेजा जाएगा तो इधर गुना में है, यहाँ पे भागा में आ जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, यानी 8 हो जाएगा b यानी बेस आधार, 15 हो जाएगा लंब यानी t। h का मान हमको निकालना होता है, जो h का फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ हम निकाले हैं तो 17 आया है। h का मान कितना आया है 17। तो एक जगह लिख दिया जाएगा p बराबर 15, b बराबर 8, h बराबर 17। साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h। p का मान है 15, h का मान है 17। सेक ए का फॉर्मूला होता है h/b। h का मान है 17, b का मान है 8। दोनों का आंसर निकल गया। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अच्छा ये होता कितना है, मात्र 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। एक होता है साइन, लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 हो गया। और 3 ठीक इसका उल्टा होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन का होता है p/h, कॉस का होता है b/h और टेन का कितना होता है
tan का होता है p/b। साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। tan का होता है कॉट थीटा। तो ठीक उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, h/p। इसका हो जाएगा h/b, इसका हो जाएगा b/p। ये हमको याद करना होगा। जब ये याद होगा तो मैथ आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/15। तो सबसे पहले देखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो h/b होता है। क्या होता है, h/b। यानी h यानी कर्ण हो गया 13 और b यानी बेस हो गया, आधार हो गया 12। तो इसमें एक चीज मिस हो रहा है, हमको तीनों चीज चाहिए। क्या चाहिए, p भी चाहिए, b भी चाहिए और h भी चाहिए। तीनों में जो मिस होगा उसको निकालना होता है। b का मान है 12, h का मान है 13, p निकालना है। क्या निकालना है, p निकालना है। p का फॉर्मूला होता है h² - b²। p का फॉर्मूला होता है h² - b²। h का मान कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, और b दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी p का मान 5, b का मान 12, h का मान 13। अब हम क्या करेंगे, बोल रहे हैं अन्य सभी, यानी जो दिया है उसको छोड़ देना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित यानी ज्ञात करना है। हम चाहे तो मान यहां भी रख सकते हैं, चाहे तो मान हम यहीं पे रख देते हैं, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p का मान कितना है, 5, और h का मान कितना है, 12। सॉरी, p का मान 5 और h का मान 13। इस साइन का निकल गया। और कॉस का देखा जाए, कॉस का b/h होता है। तो b का मान कितना है, b का मान 12 है। तो b/12 कितना हो जाएगा, 12। और h का मान कितना है, 13 हो जाएगा। tan का मान कितना है, p/b। तो p का मान कितना है, 5, और b का मान कितना है, 12। इसको ही हम अलग अलग कर सकते थे, तो यहाँ याद भी हो जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। 3 को तो निकल गया। अब बचा, अब हमको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो h का मान कितना है, 13, और p का मान कितना है, 5। सेक थीटा का निकालना ही नहीं है, लेकिन निकाल दिया जाता है। जब फॉर्मूला सब है, सब निकाला ही जाता है, इसको भी निकाल लिया जाए। h का मान कितना है, 13, और b का मान कितना है, 12, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12, जो हम लोग के यहाँ भी 13/12 आ गया। कॉट थीटा होता है, का मान होता है b/p। तो b का मान कितना है, 12, और p का मान कितना है, 5। आंसर, हम लोग का आंसर आ गया। बस ये ध्यान दिया जाता है कि जो यहाँ दिया है इसका फॉर्मूला याद होगा, h/p। यानी जो ऊपर वाला, ऊपर h है, यहाँ पे h है, तो h का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नीचे b है, तो ये किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। जो इसमें तीनों में मिस है, नहीं है, उसका मान निकालना होता है। तो b है, h है, p नहीं था, तो p का मान हम निकाल लिए हैं। ठीक है, और p का मान 5 आया है, जो साइन से लिख दिया गया है। साइन का यहाँ पर सब फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ था, केवल उसका मान बैठा दिया गया। हम लोग का एक भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। 5 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो
जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि एंगल A और एंगल B यानी जो कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, 2 कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है यानी 90 से कम होता है, और एक कोण होता है 90 का होता है। तो जिसमें दोनों जो A और B है उसको 90 नहीं रखना है। हम सबसे पहले 2 फोटो बना लेते हैं। कितना फोटो बना लेते हैं, 2 फोटो बना लेते हैं। दो फोटो बन गया। अब जो 90 का जो कोण है होगा, यहाँ पे हम C लिख लेंगे, यहाँ पे C लिख लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, क्योंकि दोनों एंगल को क्या करना है, बराबर करना है। एंगल A और एंगल A B बराबर करना है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है cos A बराबर